हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नेहा। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 2 है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सॉल्व किए थे। उम्मीद है आपको वो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आए होंगे। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इस वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 to 8 के सॉल्यूशंस बनाए हैं। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन इजीली समझ आएंगे। कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में आपको नेक्स्ट और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए मुझे वो भी बताएं। चलिए तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Sum of two numbers is 95. If one number exceeds the other by 15, then find the number. Question number 4. हमें क्या गिवन है? कोई भी दो नंबर्स का सम कितना है 95 और जो फर्स्ट नंबर है उससे सेकंड नंबर कितना एक्सीड मतलब ज्यादा है कितना 15. तो let the numbers be. Let the numbers be. एक तो हो गया x और दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 50. एक्सीड मतलब ज्यादा है, एक नंबर x है और दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस 15. हमें फर्स्ट इक्वेशन या हमारी फर्स्ट सेंटेंस क्या है? दोनों नंबर्स का सम x और x प्लस 15 का सम मतलब प्लस कितना है हमारे पास 95. सम ऑफ बोथ नंबर्स कितना हो गया 95. अब मैं ये ब्रैकेट्स रिमूव करूंगी तो x प्लस x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95. x प्लस x हो गया हमारा 2x इज इक्वल्स टू 15 प्लस का उधर जाके कितना हो जाएगा माइनस 95 माइनस 15. 95 माइनस 15 करूंगी तो ये हो जाएगा हमारा 80. 2x इक्वल्स टू 80. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? x हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2. जो x 2 मल्टीप्लाई में था x के साथ वो यहाँ आके डिवाइड में हो गया, दैट इज 40. फर्स्ट नंबर हमारा हो गया 40. सेकेंड नंबर कितना है x प्लस 15. हमने क्या लेट किया था x और x प्लस 15. तो एक नंबर हो गया 40, एक हो जाएगा 40 प्लस 55. दोनों नंबर्स का सम कितना आना चाहिए 95. तो एक नंबर है 40, दूसरा है हमारा 55. दोनों का सम कितना आ गया 95. देयरफॉर हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है. x की वैल्यू 40 और 55. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. Question number 5. The numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? कोई भी दो नंबर है जिसका हमें रेशियो दिया हुआ है 5 and 3 और उन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 18, then we have to find the number. एक चीज ध्यान रखना, कभी भी हमें रेशियो में नंबर्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, जब भी नंबर रेशियो में है तो उसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देंगे. लेट द नंबर बी. हमें रेशियो क्या गिवन है 5 and 3. तो नंबर हो जाएगा 5x and 3x. x कोई भी एक वेरिएबल है जो दोनों के लिए सेम रहेगा. 5:3 था, 5x and 3x. अब हमें इक्वेशन क्या गिवन है? दे बोथ डिफर बाय 18. डिफर मतलब माइनस, दैट इज 5x माइनस 3x इक्वल्स टू कितना गिवन है हमें 18. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. हमें गिवन है 5x माइनस 3x इक्वल्स टू 18. 5 माइनस 3 कितना हो गया 2x is equals to 18. x equals to 18 upon 2, that is 9. x की वैल्यू 9 आ गई तो हमारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? फर्स्ट नंबर क्या था 5x. 5x equals to 5 into 9 कितना हो गया 45. सेकेंड नंबर है 3x.
3 इंटू 9 कितना हो गया 27। तो हमारा आंसर क्या हो गया 45 एंड 27। वेरीफाई करने के लिए इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। जो भी नंबर्स है उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए 18। 45 माइनस 27 इक्वल्स टू 18 आना चाहिए। 45 में से 27 गए 18 इक्वल्स टू 18। LHS इक्वल्स टू RHS मीन्स जो हमारा आंसर था वो भी हमने वेरीफाई कर लिया कि ये आंसर भी करेक्ट है। हमें हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करना है, इक्वेशन जनरेट करना आना चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी रेशियो में गिवन हो तो हमेशा एक वेरिएबल हम मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 3 consecutive integers add up to 51। कोई भी 3 consecutive नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो कि सीक्वेंस में हो। add up to 51 what are these integers? 3 consecutive integers का add अगर 51 है तो वो integers क्या होंगे हमें कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले इंटीजर्स बोला तो हम इंटीजर्स लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, लेट द इंटीजर्स बी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर x प्लस 1 x प्लस 2। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते थे x माइनस 1 x और x प्लस 1। कोई भी 3 सीक्वेंस में नंबर, हमेशा सीक्वेंस में नंबर x तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा x प्लस 1, उसका अगला नंबर क्या आएगा x प्लस 2 और नेक्स्ट आएगा तो x प्लस 3। हमें क्या दिया हुआ है? इन तीनों का एडिशन कितना आता है 51। दैट इज x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 51। ये हमें इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है कि इन तीनों का ऐड कितना आ रहा है। ऐड मतलब प्लस 51। x वाली टर्म्स 1 2 3 मतलब 3x इज इक्वल्स टू 51। 1 प्लस 2 3, वहां जाके कितना हो जाएगा -3। 51 माइनस 3 हो गया हमारा 48। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 अपॉन 3 दैट इज 16। x की वैल्यू आ गई तो तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे 16, 17 एंड 18। कॉन्जिक्यूटिव नंबर है 16, उसका अगला 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 1 18। तीनों नंबर्स हमारे आ गए। अब वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे? तीनों का सम कितना आना चाहिए 51। रफ में आप चाहें तो ऐड करके देख लें तीनों का सम कितना आता है। 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21 का 1 2 कैरी 2 3 4 5। सम इक्वल आ रहा है, दैट इज हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करके सारे आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें अब मल्टीपल ऑफ 8 दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है the sum of 3 consecutive multiples of 8। 8 के 3 consecutive multiples का सम कितना है 8 8 8 मतलब 888। फाइंड द मल्टीपल्स। हमें क्या करना है? वो मल्टीपल्स निकालने हैं। तो हमें पता है 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? लेट द मल्टीपल्स निकाले। लेट द मल्टीपल्स बी। 8 के मल्टीपल है तो 8x, 8x प्लस 1, 8x प्लस 2। 8 के मल्टीपल है तो 8 से तो मल्टीप्लाई हो गई और कॉन्जिक्यूटिव है तो x प्लस 1 और x प्लस 2। अब हमें क्या दिया हुआ है? इन तीनों का सम कितना आ रहा है 888 मीन्स 8x प्लस 8x प्लस 1 प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 888। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये गिवन है।
अब मैं जब ये ब्रैकेट्स ओपन करूंगी तो 8x से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे भी 8x से भी मल्टीप्लाई होगा और 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 8 2 जा 16 इज इक्वल्स टू 888। अब x वाली जो टर्म्स हैं वो हम आपस में ऐड करेंगे। 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 8 24 888 माइनस 24। वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 24, इसको हम माइनस करेंगे। 24x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 4 8 माइनस 2 इज 6 एंड 864। तो x कितना हो जाएगा हमारा 864 डिवाइडेड बाय 24। अब हमें पता है 864 और 24 किसकी टेबल में कट हो जाएंगे। पहले हम 4 की टेबल से कट करते हैं। 4 6 जा 4 2 1 6 जा। अब हमें पता है 2 1 6 और 6 भी कैंसिल होते हैं। 6 1 जा 6 36 जा। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36। नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी 37 और उसकी अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 38। तो हमें क्या निकालने थे मल्टीपल्स निकालना है। तो हमारा मल्टीपल निकालने के लिए क्या होगा सबको हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। अभी तो हमने सिर्फ x की वैल्यूज निकाली है। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36 37 एंड 38। लेकिन हमने जो मल्टीपल ऐड किए थे वो क्या था फर्स्ट मल्टीपल था 8x दैट इज 8 इंटू 36। 8 इंटू 36 हमारा हो जाएगा 288। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 288। ऐसे ही अगला मल्टीपल क्या होगा 8 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज 8 इंटू 37। 8 इंटू 37 हमारा हो जाएगा 296। 296। नेक्स्ट मल्टीपल 8 इंटू एक्स प्लस 2 8 इंटू 38 वो हो जाएगा हमारा 304। 8 के तीनों मल्टीपल्स क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव 288 296 एंड 304। ये तो हो गया हमारा आंसर। अब हम जब इसको वेरीफाई करेंगे तो हमें चेक करना है इन तीनों का सम कितना आना चाहिए 888। आप चाहें तो इसको मैं रफली यही ऐड करके दिखा देती हूँ। 8 प्लस 6 14 14 प्लस 4 18 का 8 1 लगी कैरी 9 9 प्लस 9 18 18 प्लस 0 8 1 लगी कैरी 2 2 प्लस 1 3 4 5 5 प्लस 3 इज 8। तीनों का सम वापस कितना आ रहा है 888। मतलब जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। तीनों मल्टीपल्स हो गए 288 296 एंड 304। इसी तरीके से जब भी कॉन्जिक्यूटिव हम लेट कर रहे हैं जो चीज हम लेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ x की वैल्यू निकाल के आंसर रख देंगे 36 37 एंड 38। उसको हमें लेट में 8 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। ये भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर से रिलेटेड ही है। क्वेश्चन है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively and they add up to 74, find these numbers। हमें क्या गिवन है कोई भी 3 consecutive numbers हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, 3 एंड 4 से। तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे लेट द numbers b। 3 consecutive नंबर तो x प्लस 1 x प्लस 2 तीनों हमने लेट कर लिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 2 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस 3 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस
4 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया, तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया, x प्लस 1, x प्लस 2। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2, 3 और 4 से, इंडिविजुअल, एक को 2 से, एक को 3 से, एक को 4 से, और इन तीनों का सम लेना है, तो सबके बीच में मैंने क्या लगा दिया, प्लस। तो हमें क्या आंसर मिलता है इन सबको ऐड करने पे, 74। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन सबको ऐड करने पे हमें मिलता है 74। देन फाइंड द नंबर्स, हमें ये नंबर्स निकालने क्या होंगे। तो अब जब ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो x से भी होगा और 1 से भी होगा, 4 भी x से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी होगा। इक्वेशन क्या हो गई हमारी, 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8। 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 इज 8, इज इक्वल टू कितना गिवन है हमें, 74। नाउ एक्स वाली टर्म्स एक साथ ऐड होंगी, लाइक टर्म्स 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9x इज इक्वल टू 74 एज इट इज यहाँ है। ये 3 प्लस 8 11, वहां जाके 11 माइनस हो जाएगा, तो 9x इज इक्वल टू 63। 74 में से 11 गए 63, 9x इक्वल टू 63, x इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 7। x की वैल्यू 7 आ गई, हमें 3 नंबर्स निकालने हैं, x तो हो गया 7, x प्लस 1 कितना हो गया हमारा 8, x प्लस 2 कितना हो गया हमारा 9। Therefore 7, 8 and 9 are the numbers। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हुए हमारे, 7, 8 and 9। अब अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे। फर्स्ट नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 से, 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 9। ये चीज आपको रफ में वेरीफाई करनी है। 2 7 से 14, 3 8 जा 24 और 4 9 जा इज 36। हम इसको ऐसे भी ऐड करके देख सकते हैं, 14 24 36, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 4 14 का 4, 1 लगी कैरी, 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 इज 7। हमारा आंसर क्या आ गया, 74। हेंस वेरीफाइड कि हमारे जो नंबर्स हैं वो एकदम करेक्ट हैं।